सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव जन्म मिला है तो हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा मानव बन के जीवन को सर्वगुण संपन्न बनाकर ध्येय को, लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन क्या होता है, जब जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें तो पता है कि लोग खींचने वाले बहुत है, पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, हाथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन एक जगह अच्छा लिखा हुआ था कि जब भी चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना, तब तब आप रुके वहीं पर कि लोग क्या कहेंगे। जब चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना, तब तब आप रुके वहीं पर कि लोग क्या कहेंगे। आगे बहुत अच्छा लिखा है। उसने कहा है कि छोड़ो लोगों की बातों को, छोड़ो लोगों की बातों को। लोगों को भी गम ये है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो भी वही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम वहाँ रुक जाते हैं। रुकना नहीं है। अगर हमारे पास हमारा ध्येय निश्चित है, हमारी नीति अच्छी है, तो हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। सफलता अपने आप मिलती रहेगी। थोड़ी कठिनाइयाँ, मुश्किलें आएगी, रुकना नहीं है। और हर एक का देखने का नज़रिया अलग होता है। एक बार समंदर के किनारे एक बालक वही खड़ा था। समंदर की लहर आई तो वो बालक के पैर के जो चप्पल थे उसमें एक चप्पल छीन के ले गई। बालक बोलता है समंदर चोर है, लुटा रहा है। दूसरी तरफ एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ने आया था। उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी मछलियाँ मिली, तो वो बोलता है कि समुद्र मेरा पालनहार है। उसी समय वहाँ एक युवान बेटा अपनी माँ का समुद्र में आके डूब जाता है, मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो माँ कहती है कि समंदर तो हत्यारा है। उसी समंदर के पास एक अच्छा इंसान आता है, उसको सीप में बहुत बड़ा मूल्यवान मोती मिलता है। वो बोलता है समंदर तो दानी है। और उसी समय समंदर के माने वो वहाँ लिखता है, सब लोग वहाँ लिखते हैं कि बालक ने लिखा समंदर चोर है, बाद में मछुआरे ने कहा समंदर पालन है, वहाँ लिखा हुआ रेती में मछुआरे पालनहार है, ऐसा सब लिखते गए। लेकिन एक समंदर की बड़ी लाट आई, लहर आई और सब मिटा के ले गई। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने क्या लिखा है। ठीक हमें भी उसी तरह हमारा जीवन होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, छोड़ो लोगों की बातों को। आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलने वाला है, बुरा करोगे तो भी लोग बोलने वाले हैं। आप ग्रोसरी की दुकान पे, किराने की दुकान पे जाते हैं और अच्छे में अच्छा गेहूँ लाते हो, उसमें क्या होता है, साफ सफाई की वो आता है, लेकिन एक दो कंकड़ तो निकल ही जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में हम कुछ भी करते रहेंगे, एक दो कंकड़ हमारे पास आएंगे तो हम क्या रुक जाएंगे? नहीं रुकना है, कंकड़ को साइड में कर देना है, उसकी ओर देखना ही नहीं है। हमें अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने और आगे बढ़ना है। कहा गया है कि अगर पानी चंचल है, पानी बहता है, उसमें अपनी शक्ल स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही पानी अगर स्थिर है, उसमें अपना परछाई, अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट और क्लियर दिखाई देती है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए। जीवन में मुश्किलें आएगी, तकलीफें आएगी, प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, लेकिन उसकी तरफ देखने के लिए हमारा जो सबसे पहला मन है, हमारे जीवन में धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए।
और ये सोचना है कि अगर ये मुश्किल आई है, इसके पीछे जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। और जो ऐसा सोचता है वो आदमी के पास, वो मानव के पास सही अर्थ में कहा जाए तो नम्रता होती है। उसके पास वाणी में मिठास होती है और चेहरे पर जबरदस्त आत्मविश्वास होता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आया चला जाएगा, ये मन मक्कम होना चाहिए, क्योंकि बिना मुश्किल तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हर जो कुछ हमें मिलता है, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, उसके पे हमें तो मेहनत करनी है, कर्म करना है। और बहुत स्पष्ट कहा जाए कि अगर हमारी नीति अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, तो चाहे हमसे कभी गलती हो गई तो वो भी धर्म माना जाए। लेकिन अगर उसका बेस ही खराब है तो धर्म का काम होते हुए भी और धर्म में माना जाएगा। हमें सोचना है, हमें अपने आप को सोचकर अपने आप का विकास करना है। सब साथ में तो रहना ही है, ऐसा नहीं कि अलग रहना है, साथ रहेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमें अपना ये सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें 100% मेरी नीति है, मेरा जो ध्येय है वो भगवत कार्य के लिए, माने भगवान का स्पर्श है, इसलिए उसमें खराब होने की कोई, गलती होने की कोई नहीं है। हमें रुकना नहीं है। फिर से कहूँगा, मुश्किलें तो आएगी, आती रहेगी, लेकिन उसी तरफ देखने का नज़रिया हमें बदलना चाहिए। हमारे पास ज़बरदस्त आत्मविश्वास होना चाहिए और वही सफलता दिलाता है। कहने मतलब हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ना है कि भगवान भी हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा रहेगा। ऐसा हमारा जीवन का जो व्यवहार है, आहार है, विचार है, वो हमारा वैसे शुद्ध, पवित्र और निर्मल होना चाहिए। स्वच्छता, फिर से कहूँगा, स्वच्छता से बहुत सारा रखते हैं, शुद्धता भी रखते हैं, लेकिन जहाँ पवित्रता और निर्मलता होती है वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी है, हमारे कर्म हमें करना ही है, तो ऐसे कर्म करेंगे कि जिससे, और किसी से रुकना नहीं है, डरना नहीं है, काम करते रहना जाए, काम करता जा, हाथ मारता जा, मदद तैयार है। इसलिए हम काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें पक्का है, हमारे मन में पक्का निर्णय है कि हम जो कर रहे हैं हम गलत नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन का जो ध्येय है, हमारा जो मार्ग है, ऋषि मुनि ने बताया हो, सनातन धर्म है, उसके ऊपर चलते चलते मुश्किल आएगी, लोग हमारा क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।